तो हेलो फ्रेंड, तो फिर इस वीडियो में हम लोग एक बॉक्स स्पीकर का बॉक्स यहाँ पर पड़ा हुआ था, बहुत कम प्राइस में मार्केट में मिलता है। तो वो जो बॉक्स है उस बॉक्स को में एक स्पीकर था, तो वो स्पीकर चेंज करके नया स्पीकर यहाँ पर हम लोग लगाएँगे। तो इसमें थोड़ा-सा दिक्कत आ रहा है, तो क्या दिक्कत आ रहा है वो इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर इस वीडियो में बहुत सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे टाइप का जो बॉक्स है, इसके अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है, बहुत कम वाट का स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ है, मगर यहाँ पर जो बेस वगैरह है ये ठीक ठाक यहाँ पर निकल रहा है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स बहुत कम प्राइस में मार्केट में मिलता है, मगर यहाँ पर साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है और थोड़ा सा संभल के ये यूज़ करना होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है, तो डिस्कनेक्ट हो गया है तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर सोल्डरिंग फिर से आप कर लीजिएगा। तो ये जो डिस्कनेक्ट हो गया है, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। बहुत सारा प्रॉब्लम के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर एक रिपेयर भी हम लोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है, आप यहाँ पर सोल्डरिंग ही कीजिएगा। नॉर्मली यहाँ पर वायर जोड़ के यहाँ पर मत रखिए। और यहाँ पर आप स्पीकर ठीक है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपके डिजिटल मल्टीमीटर से आप यहाँ पर चेक कीजिएगा। यहाँ पर कंटिन्यू रख के यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर कंटिन्यू दिखा रहा है कि नहीं। कंटिन्यू दिखा रहा है तो आपकी स्पीकर ठीक है। तो फिर ऐसे करके आपके पास जो भी स्पीकर है वो स्पीकर ठीक है कि नहीं, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। कंटिन्यू दिखा रहा है तो आपकी स्पीकर ठीक है, कंटिन्यू नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर कॉइल ख़राब हो गया है, तो कॉइल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो कम ऑड वाला जो स्पीकर है ये चेंज करके दूसरा स्पीकर यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, बहुत सारा स्पीकर जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी रिपेयर किया है, तो रिपेयर कैसे करना है वो इस चैनल में ऑलरेडी क्या है, तो वो देखना है तो ऊपर हमें मिल जाएगा, नहीं तो नीचे देंगे, वापस जाकर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा वाट वाला स्पीकर यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर जो गैप है, गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए आप यहाँ पर प्लाई आप ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे लकड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने दो लकड़ी यहाँ पर ले लिया है, एक लकड़ी से नहीं हो रहा है और यहाँ पर सही साइज़ में लकड़ी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे करके आप देख लीजिएगा कहाँ पर यहाँ पर सेट करना है, उसी हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद राउंड शेप करने के लिए ऐसे टूल किट मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, तो आप ये लेके आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास नहीं है तो काटिंग हैंडसॉ आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेके धीरे धीरे करके आप काटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राइंडिंग मशीन से, सॉ कटिंग मशीन हम लोग तैयार किया है, तो उसी से हम लोग यहाँ पर काट करेंगे जैसे यहाँ पर शेप था। तो ये कैसे हमने तैयार किया है, कैसे ये काम करता है, उसका वीडियो आपको देखना है तो उसका भी लिंक ऊपर में मिल जाएगा, नहीं तो नीचे दे देंगे, वापस जाकर भी हम देख सकते हैं। देख सकते हैं ऐसे करके आप काटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप काटिंग कर लीजिएगा। तो काटिंग करके आप फिर से जो हैंडल सॉ है उससे आप यहाँ पर काटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके जो काटिंग है, काटिंग हम लोग कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पहला पीस हमने यहाँ पर काट लिया है, ऐसे ही दूसरा जो पीस है वो भी हम लोग यहाँ पर काट कर लेंगे। तो अभी जो हैंडल कटिंग सॉ है तो उससे हम लोग राउंड से हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर लगा हुआ है, तो वो जो हिस्सा लगा हुआ है वो भी हम लोग यहाँ पर कटिंग कर ले रहे हैं। तो ऐसे करके आप के पास कोई भी कटिंग सॉ है तो उससे आप काट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग हो गया है, तो जो देखिए यहाँ पर हो गया है, अभी राउंड जैसा आ गया है। तो यही जो पीस है, ये पीस थोड़ा सा हम लोग फिनिशिंग करके जो बॉक्स के ऊपर हम लोग लगा देंगे।
तो ये भी हम लोग डील मशीन से करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे एडोप्टर आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो नीचे स्टोर लिंक दे देंगे, वापस जाकर वो देख सकते हैं कितना प्राइस में मिल रहा है ऑनलाइन में, और उस लिंक से आप ले सकते हैं। तो देखिए ये जो किट है, एक किट हमने ऑनलाइन से ले लिया है, और ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग जो लकी है लकी फिनिशिंग कर रहे हैं। पूरी तरह यहाँ पर तैयार हो गया है। अभी इस बॉक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए ऐसे छोटा छोटा पिन आप ले लीजिएगा। लेके उसके बाद आपको फेविकॉल भी आपको चाहिए। तो फेविकॉल और ऐसे पिन लेके आप इसके ऊपर आप लगा दीजिए। सबसे पहले फेविकॉल आप यहाँ पर लगा दीजिए। जितना हिस्सा यहाँ पर आपके जो प्लाई है, प्लाई यहाँ पर लगेगा, नहीं तो ऐसे लकड़ी है, लकड़ी जो आप लगाएंगे तो उसके पहले यहाँ पर अच्छी तरह से फेविकॉल आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। उसके बाद चारों साइड से आप पिन लगा दीजिएगा। तो पहले हमने लकड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके पिन लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्स है, बॉक्स के जो बोर्ड है, बोर्ड बहुत ख़राब है। इसके ऊपर हम लोग हैमर से प्रेशर देंगे तो ये ख़राब हो सकता है। तो अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पिन लगा लिया है। अभी इसके ऊपर जितना हिस्सा यहाँ पर जो प्लाई लगेगा, नहीं तो आपकी लकड़ी लगेगा, उसी हिस्सा को हम लोग अच्छी तरह से जो फेविकॉल है, फेविकॉल हम लोग लगा देंगे। जो प्लाई आप लगाएंगे उसके ऊपर भी ऐसे आप फेविकॉल लगा लीजिएगा। तो फेविकॉल हमने अच्छी तरह से यहाँ पर लगा लिया है, और चारों साइड से देखिए यहाँ पर तीन तीन करके यहाँ पर पिन लगा हुआ है। तो अभी ऐसे करके आप फिटिंग करके उसके बाद जो दोनों साइड में हमने जो पिन लगाए है वो पिन हम लोग हैमर से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग हैमरिंग करेंगे, तो ये पूरी तरह फिटिंग हो जाएगा। तो हैमरिंग करने के बाद यहाँ पर कोई भी वेट वाला चीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वेट वाला चीज़ यहाँ पर हम लोग लग देंगे। दूसरी दिन में यहाँ पर वुडन जो प्राइमर है, प्राइमर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। लगा के फिर से आप यहाँ पर ब्लैक वाला कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पर कर सकते हैं। तो वुडन कलर हमने यहाँ पर कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे हमने फिटिंग कर लिया है। तो अभी यहाँ पर जो ऊपर वाला जो छोटा वाला जो स्पीकर के जगह दिया गया है, तो यहाँ पर स्पीकर नहीं है, तो यहाँ पर एक स्पीकर हम लोग लगाएंगे। तो वो स्पीकर लगाने के लिए एक कैपेसिटर भी आप लोग लगेगा। तो सबसे बड़ा वाला जो स्पीकर है वो स्पीकर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। कार का स्पीकर 160 वाट 4 ओम का है, तो 2 वे का है। तो ये भी हमने यहाँ पर रिपेयर किया है। तो उसका वीडियो ऊपर आई में मिल जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे रिपेयर करना है। तो ऊपर वाला जो ये जो स्पीकर की जगह दिया गया है, तो इसके अंदर कोई भी स्पीकर नहीं है, बस यहाँ पर शो के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये हम लोग चेंज करके यहाँ पर एक स्पीकर हम लोग लगाएंगे। 4.7 म्यू फैट 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो ये सीरीज में लगाना है, और वाइट वाला जो हिस्सा है, जो माइनस जो हिस्सा है, वो आपके स्पीकर में लगेगा और पॉजिटिव साइड से इनपुट होगा। तो स्पीकर में 2 कनेक्शन है, तो एक कनेक्शन यहाँ पर हमने लगा दिया है, और दूसरा कनेक्शन में यहाँ पर जो कैपेसिटर होके यहाँ पर स्पीकर में लगा हुआ है। ऐसे कम म्यू फैट का कैपेसिटर लगाने से आपके जो स्पीकर में बेस कम जाएगा, यहाँ पर स्पीकर जल्दी से ख़राब नहीं होगा, ट्यूटर के जैसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर छेद थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर जो
छेद है, छेद तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो जो टूल है, टूल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो टूल हमने यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो टूल यूज़ करने के लिए यहाँ पर आप मार्क कर लीजिएगा कितना हिस्सा यहाँ पर आपको छेद करना है। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा जो स्पीकर है, स्पीकर के हिसाब से यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। तो इतना हिस्सा छेद करने से हो जाएगा। तो ड्रिल मशीन में हम लोग यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट देके हम लोग ड्रिल मशीन में सेट कर रहे हैं। तो इससे नहीं होगा, तो ये करने से यहाँ पर साइड में यहाँ पर ख़राब हो गया है। तो जो हैंड सॉ जो है वो उससे हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर काट लेंगे। बहुत इजी है। यहाँ पर जो बोर्ड है, ये बोर्ड इतना हेवी नहीं है, तो इजीली यहाँ पर काटिंग हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर काट करके यहाँ पर जो छोटा ट्यूटर है, ट्यूटर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अभी कनेक्शन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो ट्यूटर होके दो वाइट वाला वायर यहाँ पर हमने ले लिया है। तो ये पैरेलल करके हमने यहाँ पर जो बड़ा वाला जो स्पीकर है जो और ज़्यादा है तो उसमें हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो जो नेगेटिव पॉजिटिव दो वायर है, दो वायर यहाँ पर हमने जोड़ रहे हैं। और जो ट्यूटर जैसे हमने स्पीकर हम लोग लगा रहे हैं, तो उसमें एक कैपेसिटर है जो वो पैरेलल में एक में लगा हुआ है। तो देखिए अभी हमारा जो ज़्यादा वाट वाला जो स्पीकर है, तो उस स्पीकर में हम लोग जो दो कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके हम लोग सोल्डरिंग कर देंगे। तो कनेक्शन यहाँ पर हमने कर दिया है। तो जो वायर है, वायर बाहर की तरफ हम लोग निकाल लेंगे। तो अभी किसी भी जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर में हम लोग कनेक्शन करके इसका साउंड क्वालिटी हम लोग चेक करेंगे। तो 40 एम्पलीफायर में हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। Bluetooth mode connected. I know you told you sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you. Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. तो फिर ऐसे करके आपके पास जो भी कम प्राइस में जो बॉक्स है वो आप ऐसे कोई भी वुड वगैरह यहाँ पर लगा के आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। जो दूसरा कोई स्पीकर है वो स्पीकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ज़्यादा वॉट वाला स्पीकर यहाँ पर मत लगाइए, यहाँ पर कम वॉट वाला जो स्पीकर है वही आप लगाइए तो अच्छा होगा। 8 इंची हाइस्ट 8 इंची का स्पीकर यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो वॉट है और वो आप जितना कम वॉट लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और ज़्यादा वॉट वाला जो बॉक्स है वो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का बॉक्स आप मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और आपको ऑनलाइन से लेना है तो ऐसे टाइप का जो बॉक्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर वो प्राइस देख सकते हैं और उस लिंक से आप ले भी सकते हैं। तो यही छोटा सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो में तैयार किया है। तो थैंक्स ये छोटा वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा और ऐसे और भी मेरे चैनल को दबा दीजिए।